Good morning, students. Today I will discuss the topic intensity of electric field and potential due to a uniformly charged spherical cell. Right? Suppose कीजिए बच्चों कि एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है. Suppose this is a uniformly charged spherical cell. और आपको बच्चों मैंने बताया था कि द चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस. अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा बच्चों. ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से हमने निकालना है डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना. सपोज इसका रेडियाई है कैपिटल आर और क्यू चार्ज है सपोज यहां पर सरफेस पर. राइट. नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करना है बच्चों. तो मैं इसका एक लॉजिक आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा. इफ वी ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्सेज, देन द लाइंस ऑफ फोर्सेज अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल. और किस तरीके से, अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों ड्रॉ करें, अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी. ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से ऐसी दिखती है. ऐसा लगता है कि जैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस सेंटर से निकल रही हो. ये बच्चों इस तरीके से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से शो किया बच्चों. और बाहर जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से आती है. In the case of a uniformly charged spherical cell, the electric lines of forces appears to emerge from the center of the spherical cell. Right? बच्चों अगर ये ऐसा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस सरफेस के बाहर, इसके सरफेस पर या सरफेस के बाहर, अगर मैं इसको छोड़ दूं सरफेस के बाहर, ऐसा लग रहा है लाइंस ऑफ फोर्सेस सेंटर से निकल रही है. तो यहां पर एक लॉजिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंपैरिजन में. देन इन दिस केस, to find the intensity of electric field and potential on the surface or outside, the whole charge on its surface may be assumed to be placed at its center. अगर मैं इसके बाहर की बात करूं, इसके अंदर से बाहर की बात करूं, और आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे से पहले मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे ही थी और वहां पर चार्ज कहां पर था, सेंटर पर हमने माना था. यहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस सेंटर से निकलती हुई लग रही है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरफेस पर या सरफेस के बाहर कुछ निकालना है, then this whole charge which actually resides on the outer surface may be assumed as it is placed on at its center. तो अब तो आसान हो गया बहुत, क्योंकि अगर ये चार्ज को मैं सेंटर में मान लेता हूं तो यहां पर अगर मैंने इंटेंसिटी निकालनी है तो हो जाएगा 1/4πε0 q by r स्क्वायर. पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε q by r. इसी तरीके से बाहर किसी पॉइंट पर निकालना है वो भी निकल जाएगा. अगर डिस्टेंस पता है तो चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे बच्चों. तो ये एक पॉइंट है और इसी पॉइंट के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं चार्ज को एज्यूम कर लूं, चार्ज का इफेक्ट ऐसा है कि जैसे सेंटर पर रखा हुआ है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि फिर ये सरफेस कैसा हो जाएगा बच्चों, इक्यू पोटेंशियल. क्योंकि चार्ज अगर सेंटर मान लेता हूं तो सरफेस कैसा होगा, इक्यू पोटेंशियल. इससे पहले मैंने लेक्चर में बात करी थी कि वी कैन प्रूव दैट द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. वो यहां से बात कर लिया है. तो इस तरीके से एक ये फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है कि जब सरफेस पे सरफेस के बाहर निकालना होगा कुछ भी, तो आप चार्ज को सेंटर पर मान लीजिए, अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा एक्चुअल में चार्ज अंदर है नहीं, चार्ज आउटर सरफेस पर. अब हम बात करते हैं एट ए पॉइंट इनसाइड. अगर इनसाइड पॉइंट पे कहीं पे बात हो रही हो तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एक्चुअली देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल. If there is no charge inside the spherical cell, then intensity at that point will be equal to 0. वहां पर इंटेंसिटी 0 होगी. कहां पर, अंदर किसी पॉइंट पर. अब बात करते हैं पोटेंशियल की. आपको पता है, मैंने बताया था फॉर्मूला, dV इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है. अगर E 0 है तो dV विल बी इक्वल टू 0, मीन्स V विल बी कांस्टेंट. अगर dV 0 है मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट है. कहां पर, अंदर पॉइंट पर. And experimentally it is found that the potential at any point inside the spherical cell is the same as the potential on its surface. इसकी वैल्यू वही होगी जो इसके सरफेस पर होगी. और सरफेस पर आप निकाल सकते हो, चार्ज को यहां पर इमेजिन कर लिया और पोटेंशियल हमने निकाली. तो बच्चों दो पॉइंट मैंने बताए, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं यहां पर. पहला फॉर्मूला, इन द केस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल,
if you have to find the potential or intensity of electric field at its surface or outside, then you assume the whole charge on its surface at its center, right? Inside पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो होगी क्योंकि कोई चार्ज नहीं है एक्चुअल में. पोटेंशियल विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स एंड विल बी द सेम एज द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, राइट? अगर बच्चों यहां बात की जाए ग्राफ की कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल का ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो प्लॉट कैसे प्लॉट करेंगे बच्चों? देखिए, अगर मैं बात कर लूं इंटेंसिटी, सपोज इंटेंसिटी, और यहां पर डिस्टेंस ले लूं. कहां से डिस्टेंस? सेंटर से. तो आपको पता है कि कैपिटल आर तक, यहां तक इंटेंसिटी जीरो रहेगी. तो ये यहां तक जीरो, ये मैं आर वैल्यू ले रहा हूं, सपोज स्मॉल आर की वैल्यू आर है, यहां तक जीरो होगा. और इसके बाद सरफेस पे इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, सपोज ये इंटेंसिटी की वैल्यू है. और इसके बाद से चूंकि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी. इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होगा, राइट? अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों पोटेंशियल की, और इसको भी मैं आर के टर्म्स में यहां पर बात करूं, तो ये सपोज कर लीजिए बच्चों आर है. तो पोटेंशियल आपको पता है कि हर एक पॉइंट पर वही होगा जो सरफेस पर होगा. तो यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं ये बच्चों, तो ये यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम होगा. इसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल जो है इस तरीके से होगा. बाद में आगे पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा, पोटेंशियल इस तरीके डिक्रीज करेगा. ये बच्चों इसका ग्राफ हो गया इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल with respect to the distance from the origin in the case of a uniformly charged spherical cell. ये बच्चों पॉइंट बहुत यूज होगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं पॉइंट चार्ज के. यहां पहली बार बात आई कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होगा, सरफेस या सरफेस के बाहर निकालने के लिए चार्ज को सेंटर में मान लीजिए, और अगर अंदर निकालना इंटेंसिटी जीरो, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर वही होगा जो सरफेस पे होगा. तो दिस वे और दिस पॉइंट यू कैन यूज in the next topics and also in the numericals, right? Thank you.